14 जुलाई 2023 जब इंडिया चंद्रयान 3 के नाम से एक मिशन चांद की तरफ भेजता है और फिर ठीक 40 दिन बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है चांद की सतह पर पानी तलाश करना। अगर इंडिया को चांद पर पानी मिल जाता है तो जिस तरह जमीन पर कानकुनी की जाती है और मादनियात निकाले जाते हैं, इसी तरह इंडिया की तरफ से चांद पर मादनियात निकाले जाएंगे। आखिर इस मिशन से इंडिया कैसे अरबों डॉलर्स कमा सकता है और आखिर चंद्रयान 3 ऐसी कौन सी खोज चांद पर करेगा जिसके लिए आज दुनिया भर के साइंसदानों की नजर इस मिशन पर लगी हुई है, और आखिर चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हो गया था, ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप मौज वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। India's Chandrayaan 3 spacecraft. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon. साल 1950 में ये पहली बार था जब इंसानों ने चांद को एक्सप्लोर करने के लिए इस पर मिशन भेजा था, और तब से लेकर आज तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है वैसे ही इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती रही है। इसलिए 1950 से अब तक 146 मून मिशंस किए जा चुके हैं। ये मून मिशंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लाई बाय मिशन, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से होकर गुजरता है, जिसका मकसद सिर्फ चांद की फोटोज लेना और दूर से ही चांद को स्टडी करना होता है। दूसरा होता है ऑर्बिटर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है, जिसका मकसद चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करना होता है। तीसरा होता है इंपैक्ट मिशन। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट जो पहले से ही चांद को ऑर्बिट कर रहा होता है, जिससे एक हिस्सा निकलता है और चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है। इस इंपैक्ट मिशन को याद रखना क्योंकि चंद्रयान 1 में ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। फिर आता है लैंडर मिशन, जिसमें एक छोटे स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सॉफ्टली लैंड करवाया जाता है। इसके अंदर एक रोवर होता है जो चांद की सतह पर रिसर्च करता है और डेटा इकट्ठा करके जमीन पर भेजता है, जिसे रोवर मिशन कहा जाता है। और फिर आखिर में आता है ह्यूमन मिशन, जिसमें किसी लैंडर या रोवर वगैरह को नहीं बल्कि इंसान को चांद के सरफेस पर लैंड करवाया जाता है। 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था और 1972 तक नासा की तरफ से 12 लोग चांद पर भेजे गए थे, और फिर तब से लेकर आज तक कोई इंसान चांद पर नहीं भेजा गया। और अब बात करते हैं चंद्रयान मिशन की। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया चंद्रयान 1 मिशन के नाम से एक रॉकेट चांद की तरफ लॉन्च करता है। चंद्रयान 1 एक इंपैक्ट मिशन होता है क्योंकि इसमें जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद की सरफेस के साथ इंपैक्ट करता है, इसमें चेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, और इसके साथ ही नासा का मून माइनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ था। और फिर ये चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करता है तो चांद के सरफेस से धूल मिट्टी उठती है, जिसमें से ये इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसी चीज डिटेक्ट करते हैं जो पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर देती है, और वो था पानी, वाटर ऑन दी मून। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था, जिसमें विक्रम नाम का एक लैंडर होता है, जिसमें से प्रज्ञान नामी रोवर चांद पर पानी तलाश करता है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर अपना कांटेक्ट खो देता है और चांद के सरफेस पर क्रैश हो जाता है। इस फेलियर के बाद भी इंडियन स्पेस एजेंसी हार नहीं मानती और फिर चंद्रयान 3 नाम से मिशन लॉन्च करती है। इस मिशन में गलतियां कम रखने के लिए काफी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जैसा कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया चंद्रयान 2 के मुकाबले में 40 गुना तक बढ़ा दिया गया, और इस बार विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया है ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह सके। इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स किए गए हैं ताकि कोई गलती ना हो। इसके अलावा ये लैंडर सिर्फ फोटोज पर ही डिपेंड नहीं रहेगा, और इस बार इस लैंडर में सोलर प्लेट्स भी ज्यादा लगाई गई हैं ताकि ज्यादा एनर्जी की सूरत में ये काम आ सकें। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 6 बजे चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, और चांद के इसी हिस्से में पानी के मौजूद होने के इम्कानात हैं। इसके अलावा चांद के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है, जिस वजह से यहाँ ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। विक्रम लैंडर का वजन 1500 kg है, जिसमें 6 पहियों वाला प्रज्ञान नामी रोवर को चांद के सरफेस पर बाहर निकाला गया है। पानी तलाश करने के अलावा ये रोवर चांद के मुख्तलिफ हिस्सों को भी स्टडी करेगा, जैसा कि चांद के एटमॉस्फेयर, चांद के अंदर क्या हो रहा है, और चांद पर पड़े हुए पत्थरों की भी कार्बन डेटिंग करेगा। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये रोवर अपनी सारी तहकीकात करके डेटा जमीन पर ट्रांसफर कर देगा, और ये डेटा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट के जरिए जमीन पर भेजा जाएगा। अगर चांद पर पानी मिल जाता है तो चांद पर आउट स्टेशंस बनाए जाएंगे, लोगों के लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी और इन रिसोर्सेज से फायदा उठाया जाएगा। इस तरह स्पेस को डीपली एक्सप्लोर करना और भी आसान हो जाएगा, और इस मिशन के जरिए इंडिया 231 बिलियन डॉलर्स इजीली कमा सकता है। अब देखना यह है क्या चंद्रयान 3 ठीक तरह से अपना मिशन सरंजाम देता है या नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मौज वर्ल्ड को कर लें लाइक और सब्सक्राइब ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।